अमृत का नाम आपने सुना है? अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है। आइए मैं आज आपको अमृत पिलाना चाहता हूँ। अमृत क्या है जान लीजिए और उसको पी लीजिए। अमृत पीकर आदमी अमर हो जाता है, ये सब जानते हैं, पर हम आपको अमर बनाना चाहते हैं। आप अमृत पी लीजिए। देवता अमर होते हैं क्योंकि उन्होंने अमृत पिया। दानव अमर नहीं है क्योंकि वो अमृत नहीं पिए। देवताओं की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं। इसी तरह से सभी धर्मों में जो देवता हुए हैं उनको फरिश्ता कहा गया, पैगंबर कहा गया। तो वो सारे जो अच्छे काम किए वो सभी पूजे गए, वही लोग देवता हैं। तो देवताओं की पूजा होती है और राक्षसों की नहीं। ये अमृत क्या चीज़ है जिसको पीकर देवता अमर हो गए? आज मैं वो बात बताता हूँ। समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन की कथा आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा। सभी देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। बासुकी नाग को रस्सी बनाया और सुमेर पर्वत को मथानी। सुमेर पर्वत को समुद्र में डाला गया और शेषनाग उसके रस्सी बने। देवता पूंछ की तरफ थे और राक्षस मुंह की तरफ थे। उसके नाक के फुफकार से सभी राक्षस काले हो गए और देवता काले नहीं हुए। यहाँ मुख्य बात नहीं है, लेकिन ये वर्णन है इसलिए बता रहा हूँ। पहले हालाहाल विष निकला वो, लेकिन सबसे अंत की बात मैं कहूँ कि वो अमृत निकला। एक घड़े में अमृत पर सब टूट पड़े, देवता दानव दोनों। मुझे अमृत चाहिए, मुझे अमर होना है। लड़ाई होने लगी। भगवान विष्णु मायावी वहाँ प्रकट हुए विश्व मोहिनी रूप में। उनको देखकर सब शांत हो गए। उन्होंने कहा लड़ो मत, मैं तुम लोगों को बांट देता हूँ, पंक्तियों में बैठो। उन्होंने पंक्ति में राक्षसों को एक पंक्ति में और देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया और लगे बांटने। अमृत देवताओं को देते थे। जो पात्र में अमृत रखा गया था उसके दो भाग थे, एक में एक तरफ मदिरा भरा था और दूसरी तरफ अमृत। देवताओं को अमृत देते थे और दानवों को मदिरा पिला रहे थे। एक दानव ऐसा वर्णन है तो वो कुछ समझ गया कि ये बर्तन घुमा क्यों देता है राक्षसों की तरफ देने में। वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया छिपकर। उसकी कोई पहचान होती तब तो कोई भी पहचान लेते, लेकिन वो जैसे ही वहाँ बैठा किसी को पता नहीं चला, छिपकर बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत दिया, उठाकर उसने पी लिया। तब तक सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान वो तो राक्षस है। भगवान को तुरंत ध्यान आया और उन्होंने चक्र उठाया और उसको दो टुकड़े कर दिए। लेकिन वो अमृत पीकर अमर हो चुका था और राहु केतु बन गया। क्योंकि सूरज और चंद्रमा ने उसको बारे में बताया था, इसलिए वो बदला लेता है, ऐसा वर्णन है, लिखा हुआ है, यही बताते हैं कथा में। तो वो बदला लेता है, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन अब यहाँ विचारणीय एक प्रश्न है कि जब दोनों ने परिश्रम करके अमृत प्राप्त किया था तो भगवान ने क्यों उनको अमृत नहीं दिया राक्षसों को? ये तो बेईमानी हुई ना। क्या हमारे भगवान ने नाइंसाफ़ी किया? क्या हमारे भगवान ने पक्षपात किया? तो विचार करने पर पता चलता है कि माजरा कुछ और था। जब तक हम उसके मर्म में नहीं जाएंगे हमको सत्य समझ में नहीं आएगा। तो अमृत क्या है? अमृत उन्होंने सबको दिया था। अमृत ये है कि जब तुम दूसरों का भला करेगा, दूसरों की सेवा करेगा, दूसरों का उपकार करेगा तो तुम अमर हो जाएगा। क्योंकि जो दूसरों का, समाज का भला करके जाता है उसको लोग याद करते हैं, कभी नहीं भूलते। मंदिर बनता है, उसकी पूजा होती है। लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचा कर जाता उसकी पूजा कोई नहीं करता। तो अमृत यही ज्ञान था जो उन्होंने दोनों को दिया। मगर देवताओं को तो ये स्वीकार हुआ, लेकिन दानवों को ये स्वीकार नहीं था। हम दूसरों की सेवा करेंगे, हम दूसरों की मदद करने जाएंगे, हम दुनिया को गुलाम बनाएंगे, लोग हमारी सेवा करेंगे। यही सोच कि हम जनता पर राज करेंगे और कोई बोला हम जनता की सेवा करेंगे। भगवान राम ने कहा मैं जनता का सेवक हूँ और कोई रावण बोला मैं जनता का शासक हूँ। तो शोषण करते हैं, ये दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन जो सेवा करेगा वो अमर हो जाएगा। जो दूसरों को सेवा देगा वो देवता। जो अपनी शक्तियों को दूसरों की सेवा में लगाएगा वो देवता। और जो दूसरों की शक्तियों को छीन लेगा, दूसरों की रोटी छीन लेगा, दूसरों की सुख छीन लेगा, दूसरों का संपत्ति छीन लेगा, वो राक्षस।
वो कैसे अमर हो सकता है? यही उपदेश, यही ज्ञान ही अमृत है। आपको मैं पिला रहा हूँ कि लोगों का भला करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, लोग आपको याद करेंगे। लोगों का बुरा करेंगे तो लोग आपको याद नहीं करेंगे। अब राहु केतु राक्षस होके भी कैसे अमर हो गया? तो कभी कभी बुरे लोग भी कुछ अच्छे काम कर जाते हैं तो उनका भी नाम अमर हो जाता है। जैसे एक डाकू था, अमीरों को लूटता था, गरीबों में बांटता था, गरीबों में अमर हो गया। लेकिन एक दाग तो रह जाता है कि वो मदद करता था मगर लूट के पैसे से। उसने मंदिर बनवाया मगर लूट के पैसे से। उसने जितना अच्छा काम किया सब लूट के पैसे से। तो राक्षस उसका नाम रहा अमर भले हुए। तो अब आप समझ गए होंगे अमृत का रहस्य। अमृत वही है जो हम सेवा कर जाएंगे, जो हम समाज के लिए कुछ करके जाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे। गुरु का यही उपदेश, वेदों का यही उपदेश, महात्माओं का यही उपदेश, कुरान और बाइबल का यही उपदेश। जब आप दूसरों का भला कर जाएंगे, दुनिया का भला कर जाएंगे, दुनिया की खिदमत करके जाएंगे तो आप अमर हो जाएंगे। आपको कोई भूलेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।